अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं ही आई हूँ आपको आज की एपिसोड सुनाने के लिए, क्योंकि आपकी राइटर पहले से काफ़ी बेहतर है लेकिन गले का दर्द अभी भी कुछ हद तक है। तो मैंने सोचा कि आज भी फिर से एक दिन के लिए इसे छुट्टी दे ही देते हैं। तो एक एपिसोड इसने जैसे तैसे करके मुझे दी है, तो मैंने सोचा कि इसको प्रूव रीड करके रिकॉर्ड कर देती हूँ, ताकि आप लोग मतलब आप इतना इंतज़ार कर रहे थे आपकी राइटर के लिए, लेकिन आज वो नहीं आ पाएगी। तो आज की एपिसोड के लिए भी आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे गन पॉइंट पे कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, और आपकी राइटर मार रही है मुझे। चले खैर, क्या करें, छोटी बहन है, करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरमे काइजान, किस नंबर 122, अरीद शाह। शादी में अभी भी शादी नहीं करना चाहती, शादी में अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, खुद को साबित करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ ड्रीम्स हैं काइजान, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ। वो चलते हुए इसके पास आ गई थी। इसकी आवाज़ बहुत अलग लग रही थी। इस दिन शायद नहीं, यकीनन इसकी आवाज़ अलग थी, और आज इसकी आवाज़ अलग थी। हाँ, तो तुम शादी के बाद भी तो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हो। हमारा काइजान कौन सा तुम्हें रोकेगा। अपने ख्वाबों को अपने तरीके से पूरा करो। काइजान कभी तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में नहीं आएगा, रसल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था। ये लड़की काइजान की पसंद थी और वो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों इसे लग रहा था कि इसकी हकीकत कुछ और ही है और वो कुछ और बनकर इनके सामने आई है। लेकिन ये लड़की काइजान की मोहब्बत थी और वो इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहता था। ठीक है, यहाँ कोई भी तुम्हारे ख्वाबों के बीच में नहीं आएगा। माया, तुम जिस तरह चाहती हो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारो, और अब तो तुम वैसे भी काइजान के साथ ही रहोगी ना। बगैर निकाह के, रसल ने समीर की बात काटते हुए पूछा। वो दोनों बेहतर जानते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। रसल, ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम इससे दूर रहो। ये तुम्हारा मामला भी नहीं है समीर, तुम भी इससे दूर रहो। काइजान ने समीर की बात काटते हुए गुस्से से कहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हम दोनों का मामला नहीं है। तुम लोग बेहतर तरीके से समझते हो, तो इस लड़की को पसंद करते हो, इससे शादी करना चाहते हो। ये तुम्हारे साथ रहने को तैयार है। वैसे भी इसकी फैमिली में कोई नहीं है जो किसी किस्म का कोई एतराज़ उठाएगा, और बाकी शादी आज हो या कल हो जाएगी। माया तुम्हारी है और तुम्हारे पास ही रहेगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना सरकार। इसने बीच में वहाज को शामिल किया था, जो खामोशी से इन लोगों की बातों को सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये लड़की अगर काइजान को पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। काइजान जैसे चाहे इसे अपने पास रख सकता है, और मेरी बच्ची तुम्हारे साथ भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। जब तुम मेंटली तौर पर शादी के लिए तैयार हो जाओगी, तब ही तुम्हारी शादी करवाई जाएगी। वो माया की शक्ल देखते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, और आप काइजान की फिक्र ना करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। इसने मुस्कुराते हुए काइजान की तरफ देखा था, तो वो भी मुस्कुरा दिया। जबकि इसकी मुस्कुराहट देखकर रसल भी समझ चुका था कि काइजान यही चाहता है कि ये लड़की इसके पास ही रहे। ये घर है तुम्हारा। वो इसके साथ इसके घर में आई। नहीं, काइजान तो अलग से अपना घर बनवा रहा है, इसमें बहुत कुछ करवाना है, तो खासा टाइम लगने वाला है। फिलहाल ये फ्लैट है जो हमने शहर के बीचों बीच में लिया हुआ है। यहाँ पर 4 लोग रहते हैं, मैं, काइजान, रफ़ील और डब्ल्यू। तुम्हारा कमरा यहाँ इस तरफ है। रसील से बहुत खुश इखलाकी से पेश आ रहा था। क्या मतलब? ये जानवर तुम लोगों के साथ रहता है? इतना खतरनाक जानवर, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता इससे? माया परेशानी से इससे पूछने लगी थी, क्योंकि अब तक इसमें डब्ल्यू को पूरी तरह से देखने की भी हिम्मत पैदा नहीं हो पाई थी। नहीं, अब तो सालू का साथ है, डर क्यों लगेगा? और तुम्हें भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। काइजान इसे अपने बच्चे की तरह रखता है। आगे तुम्हें भी इससे बहुत प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि काइजान ऐसा चाहता है। वो इसकी तरफ देखते हुए बता रहा था।
मेरी जानवरों के साथ इतनी नहीं लगती और ना ही मैं इतने खतरनाक जानवर के पास रह जाने वाली हूँ। मैं तो कभी भी इसके सामने भी नहीं जाऊँगी और मैं यहाँ इस अलग कमरे में क्यों रहूँगी? मैं तो काइज़ान के कमरे में रहूँगी। क्या मतलब? इसके कहने पर रसल ने हैरानगी से इसे देखा था। क्या मतलब का क्या मतलब है? क्या मैं यहाँ काइज़ान के लिए नहीं आई? इसका ख्याल रखने के लिए, इसके साथ रहने के लिए? वो जैसे इनकी हैरानगी देखकर कुछ उलझी थी। मिसेस ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस मुल्क था, इतना तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि ये जानने के बावजूद भी कि काइज़ान इसे शादी करना चाहता है, इसे काइज़ान के बजाय किसी दूसरे कमरे में रहना होगा। तुम काइज़ान का ख्याल इस कमरे में रहते हुए भी रख सकती हो। ना तो मुश्किल है और ना ही ज़्यादा हैरान कन। तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इतना परेशान होना चाहिए। काइज़ान भी यही चाहेगा कि तुम निकाह के बाद इसके कमरे में रहो, वो समझाते हुए बोला। तो माया ने कंधे उचका दिए थे जबकि वो लोग इसे घर दिखाने लगे थे। अब कैसी तबीयत है मिस्टर हैंडसम? वो सुबह सवेरे इसके कमरे में दाखिल होती इससे पूछने लगी थी। वो अब तक बेड पर लेटा हुआ था। इसे कमरे में पाकर मुस्कुरा दिया। ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? और यहाँ एडजस्ट होने में कोई मसला तो नहीं हुआ? बाकी यहाँ के अच्छे अस्पताल, इसमें तुम्हारी नर्सिंग के कोर्स की इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए मैंने रफ़ील को भेजा हुआ है। अरे इतनी जल्दी? फ़िलहाल तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। यहाँ तुम्हारे साथ एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा और अभी तुम्हें एक अच्छी नर्स की ज़रूरत है, मेरी तरह, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रह सके, तुम्हारा ख्याल रख सके। मैं फ़िलहाल तो तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाने का इरादा नहीं रखती। वो इसके साथ ही बेड पर बैठ गई थी। इसने आज खुला ट्राउज़र और शार्ट से शर्ट पहन रखी थी और कल की तरह दुपट्टा आज इसके जिस्म पर मौजूद नहीं था। हम दोनों की उम्र में वाज़िया फ़र्क है। मेरे ख्याल में तुम्हें मुझे आप कहकर बुलाना चाहिए। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। तो पहले तो माया हैरानगी से इसे देखती रही, फिर खुलकर हंसी। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ जो ये सब कुछ करती हैं। मैं हस्बैंड और वाइफ को बराबर समझती हूँ। उम्रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ नंबर्स होते हैं। लेकिन फिर भी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। काइज़ान को अच्छा नहीं लगा था कि इसका यूं बेअदबी से इसे महत्तब करना। वो अपने होने वाली बीवी से इतनी उम्मीद तो रख ही सकता था। खैर कोई बात नहीं, जो दिल चाहे वो कहकर बुलाओ, मुझे इतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ से मेरे करीब से उठो। मुझे पसंद नहीं कि बिना किसी मजबूत तल्लक के हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब रहें। वो इसे अपने करीब से उठने का इशारा करते हुए बोला। तो माया ने हैरानगी से इसे देखा, जबकि इसके अंदाज में अपनी तौहीन महसूस करते हुए वो उठकर खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ, वो मुस्कुराकर कहती बाहर निकली थी, जहाँ डब्ल्यू को बैठा देकर पहले तो इसने बाहर ना जाने का फैसला किया। फिर डब्ल्यू के आसपास रफ़ील और रसल को महसूस करके वो कुछ पुरसुकून हुई थी। वैसे तो समीर ने इसे कहा था कि इसे इस खतरनाक जानवर से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसे डर तो था ही। अपनी जान किसी प्यारी नहीं होती, लेकिन इस डर के पीछे वो 50 करोड़ भी तो थे जो समीर इसे दे रहा था। खुद में हिम्मत पैदा करती वो किचन की तरफ आ गई थी। वो लड़की ठीक से काइज़ान का ख्याल तो रख रही है ना? और तुम कहाँ से ले आए हो इस लड़की को? मुझे इसके बारे में तफसील से बताओ। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी वो लड़की खुद को पेश कर रही है वैसी नहीं है। वह आज इसके साथ पाकिस्तान वापस आ गया था। जी सरकार, दरअसल वो असल में वो लड़की ही नहीं है। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इंस्पेक्टर यावर की बहन है। इंस्पेक्टर यावर याद है ना आपको, जिसने अभी कुछ अर्सा पहले ही हमारी ड्रग्स को अमेरिका से पाकिस्तान बैठे बैठे छापा मरवा कर पकड़वा दिया था। वही जो सबसे छुप छुपा कर खामोशी से अपना काम कर रहा है। आजकल बड़ा बोलबाला है इसका। ड्रग माफिया में लगता है इस फील्ड में आया ही सिर्फ हमारे काम को नुकसान पहुंचाने के लिए है। मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी तो मुझे पता चला कि इसके बाप ने दूसरी शादी कर रखी है और इस दूसरी शादी में भी इसके 3 बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे इसकी पहली शादी में से थे। यावर और इसकी बहन और आपके बेटे काइज़ान का दिल इसी की बहन पर आया है। ये बात तो क्लियर हो गई थी कि यावर की बहन को उठाकर काइज़ान के पास लाना मुमकिन नहीं था और ना ही वो कभी किसी गैंगस्टर के बेटे को रिश्ता देगा। कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ती है
उम्र 14 या 15 साल है। कायसान इसे देखते ही इस पर फिदा हो गया था। इसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। इस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इसे अपने साथ वहाँ से निकाल लाया था, लेकिन बाद में जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो फिर ये माया कौन है और हमने इसे कायसान के पास क्यों छोड़ा है? क्या भरोसा है इस लड़की का? जी सरकार, भरोसा है। मेरी पहचान की लड़की है। इसको पैसों की ज़रूरत थी, बड़ी अमाउंट की ज़रूरत थी। वो अपनी लाइफ सेटल करना चाहती थी। मैंने इसे बस इतना कहा कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहती है तो इसे प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा, और वो ऐसा करने के लिए तैयार थी। वैसे भी हम यावर की बहन पर इतबार करके कायसान को कभी भी काबू में नहीं कर सकते थे, लेकिन ये लड़की खुद भी पूरी तरह हमारे काबू में रहेगी और कायसान की भी वक्फे वक्फे से हमें खबर मिलती रहेगी। प्लानिंग तो अच्छी है तुम्हारी समीर, लेकिन फिर भी हम इसे धोखा तो नहीं दे सकते। वो किसी और लड़की को पसंद करके गया था और तुमने किसी और लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर इसे इसके सामने कर दिया। एक नज़र की पसंद को आप पसंद समझते हैं, मैं नहीं। और वैसे भी एक 14 साल की लड़की के साथ इसका क्या जोड़ है? कुछ भी नहीं। आप बेफिक्र होकर कायसान के फ्यूचर के बारे में सोचें। और वैसे भी 2 साल तक ये लड़की कायसान के पास रहेगी बिना निकाह के, तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा वक्त तक कायसान के दिल में अपनी जगह को बरकरार रख पाएगी। कायसान को अपनी पहली नज़र की मोहब्बत अपनी पहली गलती ही महसूस होगी। आप फिक्र ना करें, 2 साल के अंदर अंदर ये लड़की आपके बेटे की ज़िंदगी से निकल जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, वहाज ने कुछ सोचते हुए कहा था, जबकि समीर बिल्कुल बेफिक्र हो चुका था। इसने जो प्लान किया था वो कामयाब हो गया था। जल्द ही इसी लड़की के सहारे वो कायसान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने वाला था, और अगर कायसान मर जाता तो वहाज की सारी जायदाद इसके मुंह बोले बेटे यानी समीर हमदानी के नाम हो जाती। कायसान, कैसे हो तुम? मैं कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। वो चारों कहीं बाहर से आए तो माया अदा से चलती इसके पास आती, इसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल चुकी थी। इसकी हरकत जहां रसल और रफील को बुरी लगी थी, वहीं आग तो कायसान को भी लगा गई थी। माया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मुझे ये सारी हरकतें पसंद नहीं हैं। कंट्रोल किया करो, ये सब कुछ शादी के बाद ही अच्छा लगता है। वो काफ़ी तौहीन अमेज़ अंदाज में इसकी बाहों को झटक चुका था, जबकि माया ने काफ़ी गुस्से से इसे देखा था। ये कैसी मोहब्बत थी इसकी, जो इसे इसके पास ही नहीं आने देती थी। समीर इसे दिन रात टॉर्चर कर रहा था कि वह कायसान के करीब जाए, इसके साथ अपने रिलेशन को मजबूत करे, और यहाँ ये लड़का इसके हाथ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आप नहीं करती। दरअसल तुम्हारे साथ इस घर में तुम्हारे इतने करीब रहती हूँ ना, तो अब बीवी वाली फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, अगर इतनी ही बीवी वाली फीलिंग्स आ रही हैं तो निकाह कर लो इससे, किस्सा ही ख़त्म। रसल ने अपने कमरे में जाते जाते एक और जुमला कसा था, हरगिज़ नहीं, निकाह करने का मतलब है कि खुद को इसका पाबंद कर लूँ। ये तो वैसे भी बहुत पाबंदियाँ लगाता है, न जाने निकाह के बाद मुझ पर कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाएगा। फिलहाल तो मैं हरगिज़ निकाह के लिए तैयार नहीं हूँ। इसने फ़ौरन ही इनकार किया था। तकरीबन 6 महीने से वह यहाँ इसके घर पर रह रही थी। अब तक इसने अपनी नर्सिंग कोर्स को ज्वाइन ही नहीं किया था। दिन रात वो मोबाइल पर मैसेजेस करती रहती थी। पूछने पर कह देती कि मेरी सहेली है। अजीब पुरसरार थी इसकी शख्सियत। अगर कायसान को इसकी सूरत से मोहब्बत ना होती तो वह यकीनन कब का इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करता। इसकी रूटीन बदल चुकी थी। वो अक्सर घर से निकल जाती, 2 दफ़ा तो वो रात के वक्त घर से निकली थी, और यह हरकत इनमें से किसी को भी पसंद नहीं आई थी। एक लड़की का इस तरह मिस्र के बाज़ारों में आधी रात को घूमना इनके लिए नाकाबिले कबूल था, लेकिन फिर भी इसने कह दिया था कि वो एक खुद मुख्तार लड़की है, और अभी तक कायसान के इसके साथ निकाह नहीं हुआ कि वो इस पर पाबंदियाँ लगाएगा। बाकी इसके बदलते अंदाज तो सभी नोट कर रहे थे, यहाँ तक कि रसल ने तो साफ अंदाज में कह दिया था, माफ़ करना दोस्त, लेकिन तुम्हारी पसंद मुझे पसंद नहीं आई। जबकि इसके दिन ब दिन बदलते रंगों पर वो खुद भी अपनी पसंद को नापसंदगी से देखने लगा था। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। जल्दी से लाइक कर दें। आज की एपिसोड भी कल की तरह तो इंशाल्लाह गाइस कल होप की जा सकती है कि आपकी राइटर खुद ही वापस आ जाए। तो आप दुआ करें कि उसका गला जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मुझ पे जो रोज़ रोज़ ये तशद्दुद हो रहा है ये ख़त्म हो जाए। बाकी आप सबकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। आप सबके कमेंट मैंने रीड किए, आपने अपनी राइटर के लिए बहुत सारी दुआ दी है, तो उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। इंशाल्लाह आपकी राइटर जल्द ही ठीक हो जाएगी, और अगर कल तक, उम्मीद करती हूँ कि कल तक वो खुद ही एपिसोड देगी,
लेकिन अगर कल भी वो एपिसोड नहीं दे पाई तो फिर आपको कल भी मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो गाइस अपना ख्याल रखें और अरीश को, स्पेशली अरीश को दुआओं में बहुत सारा याद रखें ताकि वो जल्दी से सेहतयाब होकर आप लोगों के पास वापस आ सके। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।